सर्वेभ्यो नमः। दो कर जोड़ विनय करो तो ही, दो कर जोड़ विनय करो तो ही, विनती सुनिए हे प्रभु मोरी, विनती विनय करो प्रतिदिन उठी प्रातः, विनय करो प्रतिदिन उठी प्रातः, मुझको कंठ लगाओ दादा, विनय प्रतिदिन उठी प्रातः, मुझको कंठ लगाओ दाता, हमको अपनी शरण में लीजिए, हमको अपनी
दीजिए, सतगुण दे सबको सुख दीजिए। दो कर जोड़ विनय करूं तो है, दो कर जोड़ विनय करूं तो है। शीश झुका कर द्वार पे तेरे, शीश झुका कर द्वार पे तेरे, अवगुण सब हमरे हर लीजिए। शीश झुका कर द्वार पे तेरे, अवगुण सब हमरे हर लीजिए। सतगुण दे सबको सुख दीजिए, सतगुण दे सबको सुख दीजिए। दो कर जोड़ विनय करूं तो है, विनती सुनिए हे प्रभु मोरे। दो कर जोड़ विनय करूं तो है, दो कर जोड़ विनय करूं तो है। परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना। स्तुति प्रार्थना उपासना का महत्व है ना हमारे वैदिक धर्म में। महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्य प्रकाश में सप्तम समोल्लास में स्तुति प्रार्थना और उपासना इन तीनों के क्या फल हैं और कैसे करना वो अच्छे से समझाया है। तो क्या बता दिया? स्तुति। स्तुति करने से क्या लाभ होता है? स्तुति करने से ईश्वर के प्रति प्रीति उत्पन्न होती है, प्रेम बढ़ता है। और दूसरा क्या होता है? प्रीति बढ़ने के बाद फिर और होता है कि उसके गुण कर्म स्वभाव जैसे ईश्वर के हैं वैसे स्वयं के गुण कर्म स्वभाव को सुधारना, ये है स्तुति। और प्रार्थना, प्रार्थना करने से क्या लाभ होता है? निरभिमानता। जो मनुष्य अभिमान का टोपला लेके घूमता है ना, मैं उसकी बचपन से शुरू सीखा बोलना, तब से मैं अंत तक मैं। हाँ बनेगा ना, बकरी भी बनेगा, उससे भी और भी मैं अभिमान। अब इसीलिए तो स्तुति प्रार्थना उपासना नित्य प्रतिदिन उपासना प्रार्थना स्तुति, उससे निरभिमानता। और निरभिमानता तो आएगी और फिर क्या बता दिया? उत्साह बढ़ता है। उत्साह का अर्थ क्या है? उत्साह का तात्पर्य है कि नित्य प्रतिदिन निरंतर किसी भी अवरोध के आने न पाए। मनुष्य के तो 1000 बहाने होते हैं ना, बहाने भी होते हैं, और वास्तव में कई बार सचमुच भी ऐसी विपरीत परिस्थिति आती है, पर उसके पश्चात भी उन सारी परिस्थितियों के बीच में भी हमें अपनी निरंतरता वो नहीं छोड़नी, उसमें अवरोध न आने पाए। ये उत्साह का अर्थ ये है। तो ईश्वर की स्तुति प्रार्थना का फल ये होता है कि निरभिमानता और उत्साह बने रहता है। उत्साह निरंतर और नियम पूर्ण, बिना किसी व्यवधान के, कोई भी व्यवधान आने न पाए, कोई नो बहाना, नो टाल मटोल, नो, निश्चित समय पे निश्चित जो हमारा है कार्य वो चलता रहे, ये इसको कहते हैं उत्साह। तो ईश्वर की प्रार्थना स्तुति प्रार्थना करने से उत्साह बना रहता है। फिर तीसरा क्या होता है? प्रार्थना करने से निरभिमानता, उत्साह और सहायता।
प्रार्थना करने से हमेशा सहायता मिलती है। आप इस लोक में भी देखिए, हम किसी को भी रिक्वेस्ट करते हैं ना, प्लीज प्लीज कर दो ना, जरा ये मेरा कार्य कर दो, प्लीज प्लीज। ये क्या है? ये प्रार्थना है ना। तो फिर प्लीज कहने से, नम्रता के भाव से हमारा कार्य अवश्य में लोक में भी हो जाता है, और परलोक में ईश्वर भी यही बात चलाता है, बोलता है हाँ, हमने जब प्रार्थना करी, रिक्वेस्ट करी नम्रता पूर्वक, तो फिर वो हमारी प्रार्थना, स्तुति प्रार्थना स्वीकार करता है और हमें सहायता देता है। और उपासना का फल क्या है कि मनुष्य अपने कर्म, स्वभाव, इन सबको परिवर्तित करके, उसका सुधार करके, अर्थात वो साफ लिखा है, हाँ, आप सत्यार्थ प्रकाश खोल के पढ़ना कभी, उसमें लिखा है, तो उसका अर्थ क्या बता दिया। जैसे ईश्वर न्यायकारी है तो आपको भी न्यायकारी बनना, जैसे ईश्वर निरंतर कार्य करता है बिना किसी उल्लंघन के, तो निरंतर कार्य करते रहना। इस तरह से जो जो ईश्वर के गुण हैं, वो गुण अपने अंदर भरते रहना, उन गुणों को धारण करना, सुधार करना, ईश्वर के गुणों को देखकर अपने गुणों को सुधारते जाना, उसको कहते हैं उपासना। फिर आनंद प्राप्त होता है। और फिर 2 लाइन और भी जोड़ दी। जो मात्र भांड की तरह स्तुति, प्रार्थना, कीर्तन गाता रहता है, पर अपने स्वभाव में, अपने चरित्र में, स्वभाव में परिवर्तन नहीं लाता, उसकी स्तुति, प्रार्थना, उपासना सब व्यर्थ है। ये महर्षि दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश के सप्तम समूलास में, ध्यान उपासना में जो विषय चला है, उसके अंतर्गत लिखते हैं। तो आज का भजन स्तुति, ध्यान, उपासना करने की बात कह रहा है। और दूसरी बात क्या बता रहा है, इसमें 2 मंत्र और समाहित थे भजन में। जो हम ब्रह्म यज्ञ करते हैं ना, ध्यान उपासना के मंत्र करते हैं ना, संध्या उपासना, उसके अंत में जो समर्पण मंत्र है, वो दोनों मंत्र इसमें समाहित हैं भजन में, है कि नहीं? किसको याद है बताए? मैं बताती हूँ। हे ईश्वर दयानिधे भवत कृपयानेन जपोपासनादि कर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सद्य सिद्धिर्भवेन। फिर दूसरा, ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। दोनों मंत्र इस भजन के अंदर थे। देखो, प्रथम जो शुरू हुआ भजन, उसमें स्तुति, प्रार्थना, उपासना की बात, और जो प्रथम उसके बाद जो आया, उसमें क्या बता दिया कि हे मंगलमय, मंगलदाता। तो ये सीधा उसी का अर्थ है, पूरा अर्थ उसी का इस मंत्र का दिया हुआ है। ईश्वर कैसा है? सुख स्वरूप है ना, मंगलकारी है ना, अत्यंत मंगलकारी, अत्यंत कल्याणकारी और अत्यंत सुख प्रदाता है, हमेशा सुख देता है। और ईश्वर कैसा है? हमेशा धर्मयुक्त कार्य करता है। तो जो उसके उपासक हैं, भक्त हैं ना, तो ईश्वर क्या करता है? उनको भी सुख पहुंचाना चाहता है, इसीलिए वो क्या करता है? उनको भी धर्मयुक्त कार्यों से युक्त करता है। ये जो पिछले लास्ट के जो मंत्र है, ये उसका अर्थ चल रहा है, और भजन में भी वही बात बता रही है। तो उसमें ये लिखा है कि ईश्वर धर्मयुक्त कार्य हमेशा करता है और अपने भक्त को धर्मयुक्त कार्यों से युक्त करता है, क्योंकि उसको सुख देना है ना भक्त को, तो सुख देने के लिए उसको धर्मयुक्त कार्यों में जोड़ता है। अगर अधर्म के कार्य करेगा तो फिर उसको दुख आएगा, तो अपने भक्त को दुख न आए, इसीलिए वो उसकी व्यवस्था कैसी कर देता है, उसके मन में भी यही प्रेरणा तो ईश्वर सबको देता है, पर उस प्रेरणा को जो स्वीकार करता है, जो उसके आदेश को मानता है, उसकी बात को सुनता है, फिर वो उसका लाभ उठाता है। तो ईश्वर उनको क्या करता है? धर्मयुक्त कार्यों में जोड़ता है, ताकि वो हमेशा निरंतर
बिना किसी अवरोध के वो कार्य करते रहे, बिना किसी आलस्य प्रमाण। मनुष्य के अंदर पता है निरंतरता नहीं रहती, ये सबसे बड़ा दुर्गुण है। थोड़ा कार्य किया फिर रुक गया, फिर वो जैसे हंसी आएगी आपको, रोचक गधा होता है ना, गधा, उसको उससे काम लेना हो ना, थोड़ी देर चलेगा फिर रुक जाएगा, फिर उसको हाँकना पड़ता है, फिर हाँको, फिर थोड़ा चलेगा फिर रुक जाएगा। तो ये पशुवत निरंतरता क्यों टूटती है? निरंतरता, नियमितता, जो नियम है, जो निरंतर है, वो नहीं तोड़ना। आपने ऐसे पौराणिक लोगों के समक्ष भी ऐसे अनेक दृष्टांत सुनाते हैं कि ये हुआ, ऐसा हुआ, इस फला व्यक्ति का नियम था, घोर बारिश हुई, ये हुआ, ते हुआ, पर उसने नियम नहीं तोड़ा। सुना है कि नहीं, सच बताएं तो इसको कहते हैं ना निरंतर। जब पौराणिक लोग भी इन बात को महत्व देते हैं तो हमारा वेद तो इन सारी बातों के ऊपर ही तो आधारित है। हमारा तो वेद सारा नियम पे ही है, नियम व्यधान, उसमें व्यधान नहीं आना चाहिए। हम छोटी छोटी बातों को, अभी बड़ी और बड़ा स्वरूप हो, भैया कैंसर हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट था, अब क्या करें, अब तो नियम टूटा, तब तो चलेगा। ये छोटी छोटी बेकार सी बेसिर पैर की बातों में नियम टूट गया, लो कर लो बात, तो फिर उसका परिणाम अच्छा नहीं आता ना। फिर भांड की तरह आप स्तुति करते रहो। मैं तो स्तुति 2 समय करता हूँ, लो कर लो बात, प्रातः भी करता हूँ, साय भी करता हूँ, पर फल क्या आ रहा है? 0, क्योंकि कर्मों में तो सुधार नहीं हो रहा ना, स्वभाव में तो परिवर्तन नहीं आ रहा, वो ही गधा वृत्ति। कौन सा कर्म? उसका फल देखो, निरंतरता तो टूट जाएगी ना, तो मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? और जो निरंतरता टूटती है तो कार्य में व्यवधान आता है ना। कोई भी कार्य जो निरंतर, जैसे स्कूल की बात कर लो, कॉलेज की, सुनिए सुनिए उत्तर सुनिए, आप प्रश्न किया ना, आप धैर्य रखकर उसका उत्तर सुनिए। जैसे कॉलेज में प्रोफेसर पढ़ाता है, बराबर, विद्यार्थी पढ़ते हैं, हाँ, तो अब वो एक दिन पढ़ाए या 2-3 दिन पढ़ाए, फिर 2 दिन गुली मारे, कोई भी बहाना बना दे, मुझे तो ये था, मुझे तो सिर दर्द था, मुझे तो पेट दर्द था, मुझे तो क्या था, मुझे तो बुखार था, मुझे तो, अर्थात टाल मटोल का स्वभाव। फिर 2 दिन आया, फिर बीच में एक गुली लगाई, तो उससे क्या होगा? फल उसको तनख्वाह तो बिचारी सरकार या जो प्राइवेट संस्था वो देती तो है, पर आप बताओ उसका न्यायपूर्ण आगे न्याय होगा कि नहीं? और उससे व्यवधान, विद्यार्थियों की पढ़ाई में भी वो खलल तो पड़ रहा है ना। तो ये सारी विद्या है ना, यहाँ भी विद्या है, विद्या पढ़ रहे हैं, उसमें अगर निरंतरता टूटती है तो विषय से व्यक्ति डामाडोल, चाहे घर बैठे जो सुनते हैं उनको भी अगर समय से वो विषय और बात पूरा जो निरंतर सुनते हैं, घर बैठे बहुत सारे ऐसे लोग हैं आजकल, ये जो टेक्नोलॉजी की तो लाभ उठाते हैं ना लोग, और बहुत सारी संस्थाएं हमारे वहाँ भी सब बहुत सारे आचार्य लोग ये ऑनलाइन पे ही चलाते हैं, तो उनकी निरंतरता कभी भंग होती है? देखा है ना आपने, कैसे निरंतर हमेशा समय से रखते हैं कि नहीं? तो ये निरंतरता भंग हो जाएगी तो फिर सबको हानि होगी कि नहीं? तो सबको हानि पहुंचाई, दुख पहुंचाया तो उसका फल नहीं आएगा। ये कर्म फल बना के नहीं, दुख फल आएगा कि नहीं आएगा? बस इस तरह से समझना है ना, गहराई से। जब तक हम गहराई से विषय की नहीं जाएंगे, हमारी निरंतरता टूटती रहेगी किसी न किसी कारण। अब वो कारण वो जाने, उसका ईश्वर जाने, उसको सब पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ, और ईश्वर भी जानता है। बस फिर सामने वाला तो बार बार, मैंने क्या कहा, जैसे सरकार तो बेचारी उसको तनख्वाह दे ही देती है, ठीक है नियुक्त किया है तो ले लो, पर ये बातें तो ठीक, अन्यायपूर्ण अधर्म है ये, इसको ये अधर्म युक्त कार्य हो गए ना। धर्म किसको कहा? निरंतरता, और बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी व्यवधान के। छोटी, मैंने क्या पहले से ही बता दिया, छोटी मोटी बातें नहीं, बड़ी कोई स्वरूप हो गया, बहुत बड़ा, मैंने क्या कहा, बहुत बड़ा कैंसर हुआ, एडमिट हुआ हॉस्पिटल में, या कोई ऐसी बड़ी रोग हो गया, या दूसरी भी कोई अति विकट समस्या आ गई, तो बीच में अगर व्यवधान आया फिर तो ठीक है, फिर तो सबको समझ आती है ना।
तो इस तरह से हमें समझना है। फिर दूसरा मंत्र क्या आ गया? दूसरा मंत्र कौन सा है? हे ईश्वर दयानिधे भवत कृपयानेन। हे ईश्वर, आप बड़ी करुणा के सागर हैं, दयानिधे भवत कृपयानेन, हम पर पूर्ण कृपा करो। भवत कृपयानेन जपो उपासना दि कर्मणा। ये जो हम उपासना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं, उसका क्या बन रहा है? उसका सीधा सीधा फल क्या है? मनुष्य के धर्म, काम, अर्थ और मोक्ष। मनुष्य के 4 मुख्य लक्ष्य कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये मुख्य जो लक्ष्य हैं वो ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना से ये चारों के चारों इससे प्राप्त होते हैं। तो धर्म का अर्थ हम समझे क्या है? धर्म का अर्थ ईश्वर ने यहाँ क्या बता दिया? धर्म का अर्थ यही बताया है कि जो कर्म, स्वभाव, गुण आपको स्वयं के लिए चाहते हो वो दूसरों के लिए भी वैसा ही चाहो, ये धर्म है। अब हम स्वयं के लिए क्या चाहते हैं बताएं? हम चाहते हैं ना हमारे साथ सब सत्यपूर्ण व्यवहार करें। हमारे साथ कोई झूठ बोलता है तो हमें अच्छा लगता है? हम मन में कैसा बोलते हैं? कितना झूठा है, कितना झूठ बोल रहा है, बोलते हैं कि नहीं? चाहे मुंह से ना बोले पर मन में तो आ जाता है ना, कितना झूठा है ना। तो जैसे हमारे साथ कोई झूठ बोलता है, हमें नहीं पसंद, तो हम भी किसी के साथ क्यों झूठ बोलते हैं? तो ये अधर्म हो गया ना। अधर्म इसी का नाम है। सत्य व्यवहार हम अपने से चाहते हैं तो हम भी सबके साथ सत्य व्यवहार करें, तब तो ये धर्म कहलाएगा। हम चाहते हैं हमारे साथ सब न्यायपूर्ण व्यवहार करें तो हम भी सबके साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करें। हम चाहते हैं हमारे साथ कोई पक्षपात, भेदभाव ना करे तो हम भी सबके साथ ये पक्षपात क्यों करते हैं? कितना भेदभाव साफ दिखता है, अंधे को भी दिखता है। कर लो बात, फिर इसका क्या किया जाए? तो इस तरह से क्या बता रहे हैं? ये धर्म है। जो बातें आपको स्वयं के लिए आप चाहते हो वही के वही दूसरों के साथ करो, ये धर्म है। और फिर आगे क्या बता दिया? धर्म, फिर अर्थ। अर्थ अर्थात जो हम धन उपार्जना करते हैं ना, वो धन उपार्जना धर्मयुक्त होनी चाहिए, वो अधर्म युक्त नहीं। धर्म युक्त अर्थात वो कैसा होना चाहिए? धर्म, किसी का शोषण करते नहीं, किसी का छीना झपटी नहीं करना, और जो भी बनता है वो प्रेम पूर्ण अच्छी तरह से, और हम ईमानदारी से जो भी धन कमाए बेईमानी से नहीं, नेकी की कमाई, हम स्वयं नेकी की कमाई करें। और जो जैसे एक उदाहरण है, अभी कितनी अधिक, जब देखो जब जितने दिन जाते हैं अधिक से अधिक महंगाई का ये जो भूत कहो इसको, राक्षस, कितनी महंगाई। मतलब फल, सब्जी, दूध, अनाज, दाल पे भी ये इतनी महंगाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मध्यम वर्ग रोटी कपड़ा तो सबको चाहिए ना। आप महंगी जो लग्जरियस, जो ऐशो आराम की चीजें, उसको चाहे कितना बढ़ा दो, हमें कोई आपत्ति नहीं, हमें वो चाहिए भी नहीं, और चाहे बढ़ा दो। और जिनको चाहिए उनके पास तो खूब धन है, आप कितनी भी महंगी करोगे वो तो खरीद लेते हैं, तो फिर वो चीजें बढ़ाओ। पर आप रोटी कपड़ा, जो दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। अब दाल भी आपको 150 रुपए किलो मिलती है, आप क्या, मनुष्य क्या करेगा? तो इस तरह से जैसी महंगाई बढ़ती है तो फिर क्या होता है? आप ध्यान दीजिएगा, महंगाई जब बढ़ती है ना तो उसके साथ साथ जो आवक के उपाय हैं, जिसको पारितोष कहते हैं, तनख्वाह, या जो व्यापार करते हैं तो उनका मुनाफा भी फिर महंगाई के अनुरूप बढ़ता जाता है। तो उनका तो बढ़ता जाता है तो उनका कार्य भी फिर बहुत ज्यादा समस्या नहीं आती, ठीक है, रोटी दाल हो जाती है। पर जहाँ यही समस्या हो रही है, मतलब महंगाई तो सबको है, तो वो जो आपको पारितोष दूसरे को देना है, तब आप ये बात नहीं सोचते कि महंगाई बढ़ी है, हमारा पारितोष बढ़ा है, तो हमें सामने वाले का पारितोष भी थोड़ा तो बढ़ाएं। तो ये अधर्म, अन्याय है ना। वो कैसे दाल लेगा, वो फल कैसे खाएगा, वो दूध दही क्या कुछ, उसको भी तो कुछ तो चाहिए, वो कैसे लेगा?
तो यह जो सूझबूझ, ये अविवेक, ये इसको क्या कह दिया? अविवेक पूर्ण व्यवहार। तो अविवेक पूर्ण व्यवहार हम करते हैं, फिर इसको धर्मयुक्त कैसे वो कहलाएगा? आपको तो पारितोष बढ़ गया आपका, सामने वाला का आप बढ़ाना नहीं चाहते, क्योंकि आप में इतनी सूझबूझ ही नहीं है। विवेक, आप दृष्टि, करुणा, दया, विवेक कुछ खोलते ही नहीं है कि भाई वो ही महंगाई सामने वाले को भी है तो थोड़ा सा पारितोष बढ़ा दें। नहीं, वो नहीं बढ़ाना। तो ये सारा फिर अर्थ गड़बड़ा जाएगा ना। फिर अर्थ तो ये हो गया, जो बेचारा धार्मिक है वो तो, उसको तो क्या नियम है, वो ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है। वो तो कहता है ठीक है, जो मिला रूखा सूखा चला लेंगे, चना फाँक के पानी पी के काम चला लेंगे, वो तो चला लेता है, उसको कोई ज्यादा नहीं। पर जो इस तरह के व्यवहार करते हैं उन पे तो कर्म चढ़ते हैं ना। तो इस तरह से अर्थ फिर गड़बड़ा गया। तो फिर धर्म, अर्थ, फिर क्या तीसरा है? काम। काम अर्थात जो धर्म युक्त हमने धन उपार्जन किया, जितने भी पदार्थ आए, भौतिक पदार्थ आए, धन आया, जो भी आया, उसका अच्छी तरह से उपभोग करना, उसका अच्छी तरह से समभाव से और अच्छी तरह से करना। उसका भोग भी अंधाधुंध नहीं कि हाँ ठीक है बहुत सारा, जैसे हम देखते हैं बहुत अमीर लोग क्या करते हैं, उसका बेफाम उपयोग करते हैं, दुरुपयोग जिसको कहते हैं, धन का दुरुपयोग। भोग पदार्थ कैसे खाते हैं, अभक्ष्य खुराक भी लेते हैं और अतिशय, आपको सब पता है, हमें बताने की आवश्यकता नहीं, उसका दुरुपयोग धन का करते हैं। तो क्या बता दिया? जो धर्म युक्त हमने पदार्थ प्राप्त की है उसको हम उपयोग, उसका सदुपयोग करें, सम मात्रा में उसका सदुपयोग करें। और चौथा आया मोक्ष। तो मोक्ष क्या है? जो धर्म, अर्थ, काम तीनों ईश्वर की आज्ञा के अनुरूप किया, तो फिर चौथा मोक्ष ईश्वर दे देता है। मोक्ष अर्थात पूरा जीवन फिर उसका क्या रहता है? आनंदमय जीवन रहता है, और आगे का भविष्य भी उसका मोक्ष में अनंत समय तक वो ईश्वर का सुख भोगता है। 1 मिनट शायद हमारे पास है, एक छोटा सा हम दृष्टांत सुनते हैं। तो एक बार बादलों ने हड़ताल कर दी, उन्होंने कहा हम 10 साल तक नहीं बरसेंगे। अब ये बात सब किसानों को पता चल गई, तो सबने अपने हल पैक करके रख दिए। एक किसान था, वो अपने नियम अनुसार हल चला रहा था। तो कुछ बादल नीचे आए, नीचे उतर के थोड़ा नीचे उतरे और बोला 10 साल तक तो हम बरसने वाले नहीं है, फिर क्यों हल चला रहे हो? तो उसने उत्तर दिया, बरसेंगे तब बरसेंगे, कोई बात नहीं, जब बरसेंगे तब बरसेंगे, पर मैं अपना नियम नहीं छोड़ता 10 साल तक, मैं तो फिर हल चलाना भूल जाऊंगा। तब बादल भी सोच में पड़ गए, बोले अच्छा तो फिर हम भी कहीं बरसना न भूल जाएं, और वो तुरंत बरसने लगे। और उस किसान की मेहनत का, परिश्रम का देखो फल आ गया। तो इस तरह से जिसको सफलता चाहिए, निरंतरता, चाहे विपरीत परिस्थितियों में भी वो जो व्यक्ति निरंतर कार्य करता है उसको फल अवश्य में, उसका फल अच्छा सुख फल भी आता है, और उसकी जो विपरीत परिस्थितियां हैं वो भी परिस्थितियों में भी परिवर्तन ईश्वर के माध्यम से, उसके विवेक से, सूझबूझ से वो विपरीत परिस्थितियां भी अनुकूल हो जाती हैं। इसीलिए हमें ईश्वर की आज्ञा का हर बार पालन करना और निरंतरता, उसमें निरंतरता में व्यवधान नहीं आना चाहिए। हमारा समय हो गया, अगली बात हम कल करते हैं। ओम शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेति। शांति शांति
शांति। सर्वेभ्यो नमः। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।